व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर का जो मंगलम है, मंगलम चैप्टर उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जानने जा रहे हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिए। तो इसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें कुल 7 क्वेश्चन है, इसको हम अंत तक देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखिए, लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ये है, उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तृत अध्ययन कराता है। उपनिषद जो है आत्मा और परमात्मा के बारे में जो है विस्तृत अध्ययन कराता है। तो परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों को परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है कि वह परमात्मा को प्राप्त कर ले। यही उसका परम लक्ष्य होता है। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य यही है। और विशेषतः उपनिषद को इसलिए आध्यात्मिक कहा गया क्योंकि यह अध्यात्म के रूप में आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तृत वर्णन कराता है। तो ये इसका आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, उपनिषद का स्वरूप क्या है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो ये दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए इसका आंसर है, उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है। ये जो वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है, ये इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। दर्शन शास्त्र जो कि ये उपनिषद चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि उसका इसमें प्रतिपादन किया जाता है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया जाता है। इस चैप्टर में ये बताया गया है, सर्वत्र सभी जगह पर परम पुरुष परमात्मा जो कि भगवान ईश्वर हैं, जो कि उसका गुणगान किया जाता है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। परमात्मा मतलब परमात्मा द्वारा ये संसार जो है कंट्रोल किया जाता है। ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये अध्यात्म के द्वारा लिया गया ये चैप्टर, इसलिए इसमें ईश्वर से रिलेटेड बात किए जाते हैं। और इसमें जो है इसमें बताया गया कि परमात्मा द्वारा ही ये जगत जो है चलता है। सत्य की पराकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्त रूप है। सत्य को पहचानना ईश्वर का मूर्त रूप है। ये अगर ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। जो तपस्या करते हैं उसका परम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, ये महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो चलिए ये देखिए, स्वतर उपनिषद में ज्ञानी एवं अज्ञानी, यहाँ अज्ञानी होगा, के बीच अंतर बताते स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, इसके रचनाकार है महर्षि वेदव्यास, कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप एवं ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप होते हैं। यानी अंधकार स्वरूप अज्ञानी लोग अंधकार फैलाते हैं और प्रकाश विज्ञानी लोग फैलाते हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार करते हैं, क्योंकि महान लोग जो होते हैं वह प्रकाश फैलाते हैं और इससे जो मृत्यु संसार रूपी सागर को पार करने के लिए इससे बढ़कर रास्ता और कुछ नहीं, इसकी के द्वारा जो है संसार रूपी सागर को पार किया जा सकता है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो कि मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है। इसमें ब्रह्मा को ईश्वर को कैसे प्राप्त उसके बारे में विस्तृत चर्चा किया गया है। तो मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम यानी अहंकार को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे उसमें बताया कि जितने भी नदी नाले होते हैं वो अपने नाम और रूप को, छोटा नदी बड़ा नदी, अपने नाम और रूप को त्याग कर जो है समुद्र में मिल जाते हैं। और उसी प्रकार जो है जो महान पुरुष होते हैं वो अपने अहंकार, अपने घमंड को त्याग कर जो है अपनी तपस्याओं के द्वारा ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के बारे में बताएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के बारे में, मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है।
प्राणियों की जो आत्मा होती है वह हृदय रूपी हमारे अंदर हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसे यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। कितने विद्वान हुए जो इसको बस में करना चाहिए, लेकिन इसे बस में नहीं किया जाता। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। जब ये उस संसार आत्मा रूपी गुफा में बस करते हैं तो ये तब तक ये जो ईश्वर में शोक रहित हो जाते हैं और ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं। ये विद्वान लोग करते हैं कि ये इसका चर्चा जो है कठोपनिषद में किया गया है और ये इसका जिसे रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। प्राणियों की आत्मा जो है इसमें शरीर हृदय रूपी गुफा में और यह बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से भी महान है। इनका रहस्य जानने के लिए बहुत से विद्वान प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे ही इसका रहस्य पता तब तक वो परमपिता ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आत्मा का स्वरूप क्या है? तो ये जो है आत्मा का स्वरूप क्या है, ये जो है मंगलम पाठ के आधार पर बताना है। कठोपनिषद में आत्मा का जो आत्मा का क्या स्वरूप होता है ये कठोपनिषद में बताया गया है। आत्मा का स्वरूप, आत्मा के स्वरूप का अच्छा विश्लेषण किया गया है कठोपनिषद में। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है। ये जो बहुत सूक्ष्म होता है और महान से भी महान होता है। इसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है और यह बहुत महान होता है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य अन्वेषण करते हुए शोक रहित हो जाता है। इसका सत्य अन्वेषण करते हुए इसका जो रहस्य समझने वाला होता है विद्वान पुरुष, वह जो सत्य को जानने के लिए आत्मा के कण को जानने, अणु से भी अणु छोटा जानने के लिए जब तक जानते ये ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन है और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा और इसमें का मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के महत्व पर प्रकाश डालें, ये क्वेश्चन है मंगलम पाठ के आधार पर। तो चलिए इसे समझते हैं। सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है। ये जो है बताया गया मंगलम पाठ के आधार पर। मिथ्या कभी नहीं जीतता। सत्य से ही, ये से ही होगा यहाँ, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। देवलोक का रास्ता सत्य से ही हम जा सकते हैं, उसी से हमें रास्ता। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए देवलोक जाते हैं। मोक्ष जो प्राप्त करते हैं ऋषि लोग तपस्या करते हैं, वो सत्य को प्राप्त करने के लिए ये देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का भंडार है। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए।